मैं गंगाराम, पीजीटी हिंदी, ब्रह्मदत्त सरस्वती विद्या मंदिर, बिलासपुर। आज हम एकादश कक्षा 11 का पुनर्अभ्यास करेंगे। कक्षा 11 में काव्यखंड सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित पाठ है बे आँखें। बे आँखें पाठ का आज हम अध्ययन करते हैं। सभी भैया बहन ध्यान से सुनेंगे। हम इसका पुनर्अभ्यास कर रहे हैं। पहले एक बार हम इसका पठन पाठन कर चुके हैं। इसका लिखित कार्य भी हो चुका है, लेकिन इसे पुनः इसके भाव और व्याख्या को समझेंगे और इसका विस्तृत अध्ययन करते हैं। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 1900 ईस्वी में कौसानी जिला अल्मोड़ा में हुआ था। इनका बचपन का नाम गोसाई दत्त था। इनकी शिक्षा प्रारंभिक अल्मोड़ा में हुई और इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए इलाहाबाद आए और इलाहाबाद में ही रहकर इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। यहाँ पर जो बे आँखें जो कविता है, ये कविता उनके द्वारा लिखी गई प्रगतिशील दौर की कविता है। इसमें विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं पर इन्होंने करारा प्रहार किया है और युगों युगों से शोषित किसान, उस पर जो कुठाराघात होता रहा है, उसकी करुण दशा का वर्णन किया गया है। तो बे आँखें शीर्षक हम आज देखते हैं। अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उसमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। वह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आँखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश वह खिसका। तो कवि कहना चाहता है कि जो किसान की आँखों में जो दुख भरा हुआ है, उसकी दयनीय स्थिति है। आज देश स्वतंत्र हो गया है, लेकिन किसान की स्थिति बड़ी ही दुखमय है, करुणामय है और वह दुखी जीवन व्यतीत कर रहा है। तो कहता है कवि कि अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन। कवि कहता है कि जो किसान की आँखें हैं, उन आँखों से मन को डर लग रहा है कि कहीं वह किसान मुझसे कुछ मेरी दया की ओर निहारते हुए ना देखे, कि कहीं कुछ पूछ ना बैठे। उसकी आँखें जो हैं, गुहा कहते हैं गुफा, अंधेरी गुफा जैसी हैं, गुफा के समान हैं। अर्थात उनमें कोई प्रकाश का वो आधार नहीं है, अर्थात उसके जीवन में कोई प्रकाश की किरण नहीं है। कष्ट ही कष्ट हैं, दुख ही दुख हैं। भरा दूर तक उनमें दारुण, कठोर, दारुण माने कठोर, कि उनकी आँखों में दूर तक जो अंधकार की गुफा जैसी आँखें दिखाई दे रही हैं, जिसमें दुख ही दुख है। दूर तक उसमें दैन्य दुख का नीरव रोदन, कि दूर तक करुण दुख का रुदन भरा हुआ है, अर्थात उसका जो है रोने वाली जीवन शैली दिखाई देती है। ऐसा दुखी किसान दिखाई देता है। वह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आँखों में इसके, कभी वह किसान स्वाधीन रहा और वह हर प्रकार से फलता फूलता रहा और उसकी आँखों में कभी स्वाभिमान दिखाई देता था। लेकिन आज संसार के लोग, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश वह खिसका, कि उसको मझधार में दुखों की नदी में छोड़कर, दुखों की नदी की धारा में बीच में छोड़ करके संसार के लोग, संसार के अन्य वर्गों के लोग, क्योंकि किसान की दुखद घटना का वर्णन है यहाँ, तो संसार के अन्य वर्गों के लोग उसे दुखों की नदी की धारा के बीच में छोड़कर किनारे खिसक गए, सब अलग चले गए। उसकी ओर कोई ध्यान देने वाला नहीं है, अर्थात उसकी प्रति सहानुभूति, सहायता, उसके प्रति दया दिखाने वाला कोई नहीं है। आगे कहता है कवि, लहराते थे खेत द्रगों में हुआ बेदखल अब वह उनसे, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिसके तृण तृण से, आँखों में ही घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। कवि कहता है कि उस किसान की आँखों में, द्रग कहते हैं आँखों को, द्रगों,
इसकी आँखों में उसके लहराते हुए खेत दिखाई देते थे, अर्थात उसका कभी खुशहाल जीवन था। हुआ बेदखल वह अब जिनसी, वह खेतों से बेदखल हो गया, अर्थात ज़मीन उसकी अपनी नहीं रही। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली, जिसके तरण तरण से लहराती हुई जो फसलें थीं, उनके लहराते हुए तिनकों से हरियाली से युक्त जो फसलें थीं, उनसे उसका जीवन हंसता हुआ दिखाई देता था, खुशहाल दिखाई देता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, वो सब कुछ समाप्त हो गया, नष्ट हो गया। आँखों ही में घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा। आँखों का तारा अर्थात उसका पुत्र, युवा पुत्र था, जो उसका विवाह भी हो गया था, वह उसे अपना पुत्र उसकी आँखों में दिखाई देता, आँखों में याद आता है, उसे दिखाई देता है। क्योंकि कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। कारकुन कहते हैं कर्मचारी, अर्थात जमींदारों के कर्मचारियों की लाठियों से वह युवावस्था में ही मार डाला गया। क्योंकि जमींदार उससे कर लेने आए और कर नहीं दे पाया, उसके बेटे को पकड़ लिया और लाठी डंडों से पीट पीट कर उसे मार डाला। इस प्रकार का उस समय दयनीय व्यवस्था थी और इस प्रकार की किसान की दुर्दशा थी। उसकी दारुण कथा इस प्रकार की है, अर्थात जब फसल नष्ट हो गई, घर खेती नष्ट हो गई उसकी, और जमींदार कर लेने के लिए उसके नौकर यानी कारकुन जो आए, वह उसके लड़के को पकड़ लिया, वह उसका कर नहीं दे पाए तो उसके लड़के को लाठियों से पीट पीट कर मार डाला। अर्थात उसके पुत्र की मृत्यु से वह आहत है। वह उसकी आँखों में अपना आँखों का तारा, अपना प्रिय बेटा दिखाई देता है। और क्या क्या दयनीय स्थिति किसान की दिखाई है, आगे देखते हैं। बिका दिया घर द्वार महाजन ने, न ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रहे आँखों में चुभती वह कुर्क हुई बर्दों की जोड़ी। कहता है कवि कि जमींदार ने कर वसूला, उसकी ऐसी स्थिति रही कि बेटा चला गया, और जो महाजन से उसने कुछ धन ले रखा था ब्याज पर, तो महाजन ने भी ब्याज की कौड़ी उससे वसूल की, एक भी पैसा नहीं छोड़ा। अर्थात उसका घर द्वार सब बिकवा दिया, और जो उसके बहुत प्रिय बैल थे, बर्धा कहते हैं बैलों को, कि बैलों की जोड़ी को कुड़की करवा दी, नीलाम करवा दिया, बिकवा दिए, जिससे कि ब्याज सहित सारे पैसे महाजन ने उससे वसूल लिए। इस प्रकार से किसान के घर द्वार भी बिक गए, उसके बैल भी बिक गए, और महाजन ने उसका पूरा पैसा वसूल कर लिया। ऐसी दयनीय स्थिति किसान की हुई। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, यहाँ आँखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। उजरी गाय का नाम है यहाँ पे, कि जो गाय थी उजरी नाम की, वह बहुत प्रिय थी उसे, और उसके अलावा वह किसी को दूध नहीं देती थी। वह गाय भी बिक गई, आँखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। कि उसका सुखपूर्वक जीवन था, और खेतीबाड़ी थी, पशु थे, बैल थे, गाय थे, ये सब बर्बाद हो गए, सब बिक गए, और उसका सुख से जीवन जो व्यतीत हो रहा था वो सब उजड़ गया, नष्ट हो गया। ये सब चीज़ें उसकी आँखों में दिखाई देती थी, उसकी आँखों में इनका चित्र दिखाई देता था कि उसकी प्रिय गाय जो उसके अलावा किसी को दूध नहीं देती थी, वह भी बिक गई, वह भी चली गई, और परिवार पर क्या जुल्म हुए, क्या दुख दयनीय स्थिति बनी। आगे, बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली, आँखें आती भर, देख रेख के बिना दुधमुही, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। कि गरीबी के कारण, आर्थिक तंगी के कारण, बिना दवा दर्पण के घरनी कहते हैं पत्नी को, जो किसान की पत्नी थी, बिना दवा के वो बीमार पड़ गई, बिना दवा के उपचार के स्वर्ग चली, वह भी स्वर्ग को चली गई, अर्थात उसकी भी मृत्यु हो गई। उसकी इस दुख को देखकर आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसी दयनीय स्थिति किसान की थी। और उसकी छोटी सी बच्ची थी जो दूध पीने वाली बच्ची थी, देख रेख के बिना दुधमुही, दूध पीने वाली बच्ची, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। जब उसकी माँ मर गई तो उसकी दूध पीने वाली छोटी दुधमुही बच्ची
2 दिन के बाद वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गई। इस प्रकार से किसान का परिवार पूरा का पूरा समाप्त हो गया। ऐसा जो है दुख, दर्द और दयनीय स्थिति इस किसान की दिखाई गई है यहाँ। फिर आगे क्या होता है, आगे बता रहा है, घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन, पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। कहता है कि किसान का बेटा मर गया, किसान की पत्नी मर गई, किसान की छोटी बेटी मर गई जो दूध पीने वाली बच्ची थी। अब जो विधवा पुत्र वधू घर में रह गई थी, क्योंकि किसान तो भाग गया था, इधर उधर चला गया, तो कोतवाल उसे पकड़ने के लिए आया टैक्स वसूलने के हिसाब से। घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन। कवि कहता है कि घर में उसकी पुत्र वधू, जो विधवा पुत्र वधू थी वो थी, जबकि वो वधू जो होती है लक्ष्मी होती है, लेकिन उसका पति पहले ही मर गया, तो इसलिए पति की हत्यारिन मानी जाती है। ऐसी समाज की धारणा है। कोतवाल उसे पकड़ने के लिए आया तो लोक लज्जा के कारण शर्म के मारे वह कुएं में डूब कर मर गई, अर्थात उसकी पुत्र वधू भी कुएं में डूब कर मर गई। इस प्रकार से ऐसा दैन्य स्थिति यहाँ किसान की दिखाई गई। अगला अंतिम पद देखेंगे, खैर पैर की जूती जोरू, ना सही एक दूसरी आती। खैर पैर की जूती जोरू, ना सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध कर, सांप लौटते फटती छाती। तो कवि कहता है खैर, खैर कहते हैं पेड़ होता है जिसका कत्था बनता है छाल का, खैर का पेड़। पैर की जूती, पैर की जूती जो पैर में हम पहनते हैं, जोरू कहते हैं पत्नी को, औरत को, महिला को। तो यहाँ पर कहा गया है कि ना सही एक दूसरी आती। ये तीनों चीज़ें, अर्थात इन तीनों चीज़ों का समाज में महत्व नहीं है, ये महत्वहीन मानी गई हैं और ये समाप्त हो जाती हैं। तो एक ना सही दूसरी आती, अर्थात समाप्त हो जाती तो दूसरी हम ले आते हैं, अगर वह नहीं मिलती है तो दूसरी ले आते हैं। तो यहाँ कवि ने स्त्री के प्रति जो दृष्टांत दिया है समाज का, वह अत्यंत दयनीय है। स्त्री के प्रति जो है एक ऐसी दृष्टिकोण दिया है जो समाज का दृष्टिकोण ठीक नहीं था, क्योंकि स्त्री भी मानव होती है। इनकी तुलना खैर की लकड़ी से और पैर की जूती से कर दी गई है यहाँ पर। तो यहाँ पर स्त्री का दृष्टिकोण समाज के प्रति इस प्रकार का है कि स्त्री का कोई महत्व नहीं है। जैसे खैर की लकड़ी अर्थात कत्थे को खाता है मनुष्य और थूक देता है, पैर की जूती पैर में पहनता है जिसका स्थान पैर में है और टूट जाती है तो फेंक देता है, दूसरी जूती पहन लेता है। इसी प्रकार से यहाँ पर स्त्री के लिए कहा गया है कि स्त्री भी जोरू, यानी कि स्त्री भी यदि मर जाती है तो कोई बात नहीं, उसके स्थान पर दूसरी ले ली जाती है, अर्थात लोग दूसरा विवाह कर लेते हैं। पर जवान लड़के की सुध कर, सांप लूटते फटती छाती। यहाँ किसान के लिए कहा गया। किसान विचार करता है कि खैर खाने वाला कत्था खा के थूक देते हैं, दूसरा खा लेते हैं, पैर की जूती टूट जाती है तो दूसरी पहन लेते हैं, जोरू अर्थात पत्नी मर जाती है, कोई बात नहीं, तो पत्नी दूसरी लाई जा सकती है। ये सब की व्यवस्था विकल्प है। लेकिन जो युवावस्था में लड़का जो उसको मृत्यु को प्राप्त हो गया, उसको याद करके वह किसान अत्यंत दुखी होता है, उसकी छाती पर सांप लौटता है, उसके हृदय फटने को हो जाता है, ऐसा उसको दुख व्याप्त हो जाता है। तो यहाँ पर किसान जो है अपनी पत्नी का इतना दुख व्यक्त नहीं करता है, अपने बेटे का ज़्यादा दुख व्यक्त करता है। तो यहाँ पर समाज का जो दृष्टिकोण है स्त्रियों के प्रति ऐसा दिखाया गया है, अर्थात स्त्रियों का कोई समाज में इस तरह का कोई अच्छा महत्व नहीं रहा। ऐसा उस समय की व्यवस्था रही होगी कि जिसकी तुलना खैर से, पैर की जूती से की गई है। तो यहाँ पर ये एक समाज की कुरीति है, एक बुराई है, जिसमें स्त्री की दशा को इस प्रकार से वर्णित किया गया है, अर्थात स्त्री के प्रति समाज का दृष्टिकोण ठीक नहीं दिखाया गया है। यहाँ अंतिम पद देखेंगे,
पिछले सुख की स्मृति आँखों में क्षण भर एक चमक लाती है। तुरंत शून्य में गड़ वह चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती है। कवि यहाँ कहता है कि जो किसान पिछले सुख को याद करता है, स्मृति माने याद करना, आँखों में उसके वो पिछले सुख की जो याद आती है, क्षण भर एक चमक लाती है, तो क्षण भर के लिए उसकी आँखों में चमक आ जाती है कि मेरा पुराना जीवन, पिछला जीवन कितना सुखी था, सुखमय था। मेरे खेत थे, लहराती फसलें थीं, मेरे बैल थे, मेरी गाय थी, मेरा घर था, मेरी पत्नी थी, मेरा बेटा था, पुत्र वधू थी और मेरी छोटी सी बेटी थी। ये भरा पूरा परिवार था सब, और सुख से हम जीवन व्यतीत कर रहे थे। और वह सुख के जीवन को जब याद करता है तो उसकी आँखों में कुछ क्षण के लिए चमक आ जाती है, अर्थात उसका अंधेरा साफ हो जाता है, कुछ उसकी जीवन की अभिलाषा बचती है। लेकिन तुरंत शून्य में गड़ वह चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती। लेकिन तुरंत ही जब उसे वर्तमान दिखाई देता है अपना, और वर्तमान में ना उसका परिवार है क्योंकि उसका बेटा मर चुका है, उसकी पत्नी भी मर चुकी है और उसकी छोटी बेटी भी मर चुकी है, उसके गाय बैल सब बिक चुके हैं, घर बिक चुका है, वह निरीह प्राणी होकर अकेला नितांत रह गया है। जब वह ये विचार करता है उसके जीवन में सब कुछ समाप्त हो गया, शून्य हो गया है, तब उसकी दृष्टि, उसकी आँखों में वर्तमान की ये जो दुख है, जब वह विचार करता है तो एक तीखी नोक के समान चुभता है उसकी आँखों में, अर्थात एक तीखे कांटे की तरह आँखों में चुभता है उसे। ऐसा उसे दुख व्यक्त करता है वह किसान, वह दुखी होकर के उसकी आँखें तिलमिला जाती हैं। इस प्रकार से किसान भयभीत, दुखी, दारुण स्थिति में और दैन्य स्थिति में दिखाई देता है। तो हम इस पाठ में किसान की दयनीय स्थिति, किसान के कष्टों पर, किसान पर हुई अत्याचार, इन सब के बारे में पढ़ रहे हैं। अब हम देखेंगे कि किसान की आँखें कैसी दिखाई देती हैं, प्रश्न है ये। तो किसान की आँखें एक अंधेरी गुफा की तरह दिखाई देती हैं, जिसमें अंधकार ही अंधकार है, जिसमें प्रकाश की कोई आशा नहीं है, अर्थात उसके जीवन में दुख ही दुख हैं। आगे हम प्रश्न करते हैं कि उसका बेटा किस प्रकार मारा गया और क्यों मारा गया। तो उसका बेटा कर न देने के कारण जब जमींदार की कर्मचारी नौकर उसे कर वसूलने के लिए आए तो किसान के बेटे को पकड़ लिया और किसान घर पे भाग गया। और जब पता चला कि ये कर नहीं देगा तो उन कर्मचारियों ने, उन नौकरों ने लाठियों से पीट पीट कर उसके बेटे को मार डाला। इसलिए किसान का बेटा मारा गया, इस कारण मारा गया, अर्थात जमींदारों का इस प्रकार का उस समय का ऐसा घोर अत्याचार होता था। अगला प्रश्न है, उसके गाय बैल, उसका घर कैसे उजड़ गया। तो उसका घर कैसे उजड़ गया, अर्थात महाजन ने भी ब्याज पे पैसे दे रखे थे, अपने पैसे वसूलने के लिए घर बिकवा दिया, गाय बैल सब बिकवा दिए, इस प्रकार से उसका घर उजड़ गया। उसकी पत्नी और उसकी छोटी सी बेटी कैसे मर गई। गरीबी के कारण जब उसकी पत्नी बीमार पड़ी, उसके लिए कोई दवा नहीं मिल पाई, कोई उपचार नहीं हो पाया, जिसके कारण पत्नी मर गई और माँ के बिना दूध पीती हुई जो बच्ची थी वो भी मर गई, उसकी भी मृत्यु हो गई। इस प्रकार से किसान का पूरा परिवार समाप्त हो गया। अब यहाँ आता है पुत्रवधू। पुत्रवधू की मृत्यु कैसे हुई, प्रश्न ये आता है। तो पुत्रवधू की मृत्यु कैसे हुई, जब अकेली पुत्रवधू घर रह गई तो पुलिस पकड़ने के लिए आई, अपना टैक्स वसूलने के लिए, लेकिन पुत्रवधू अकेली घर में पाई गई, कोई नहीं, उसी को पकड़कर पुलिस कोतवाल लेके चल पड़ा। तो वह किनारे से जाते हुए रास्ते में कुएं में डूबकर मर गई, लोक लज्जा के कारण और वह शर्म के कारण कुएं में डूब गई और मर गई। इस प्रकार से उसकी पुत्रवधू की मृत्यु हो गई।
अब हम यहाँ पर देखते हैं कि पाठ में भाषा क्या। सुमित्रानंदन पंत ने जो भी आँखें लिखी, शीर्षक दिया आँखों से, आँखों में ही दुख दर्द दिखाई देता है, इसलिए शीर्षक सार्थक है, बे आँखें। और यहाँ इसकी भाषा है जो, तो ये भाषा जो है खड़ी बोली है, लेकिन इसमें ब्रज भाषा का वर्चस्व है। तो ब्रज भाषा से युक्त खड़ी बोली है अगर हम इस कविता की भाषा देखते हैं। अब हम इसमें कुछ काव्य सौंदर्य और विचार करते हैं। तो गोहा सरीखी में उपमा अलंकार है। यहाँ अंधकार की गुहा सरीखी, आँखें जो हैं उसकी गुफा के अंधेरे जैसी थी, अंधेरे के समान थी। तो यहाँ गुहा उपमा अलंकार हुआ। अगली पंक्ति में नीचे देखेंगे दैन्य दुख में दा वर्ण की आवृत्ति 2 बार हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। आगे हम देखते हैं संसार कगार सदृश। तो संसार और सदृश यहाँ ऐसे शब्द आए हैं, इसमें भी सा वर्ण की आवृत्ति आई है और यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। अगले लास्ट में देखेंगे तृण, एक शब्द की आवृत्ति डबल हो गई, 2 बार हो गई, यानी पुनरावृत्ति हुई है। तो यहाँ पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार है, तृण। आगे देखेंगे रह आँखों में चुभती, रह, तो रह में भी पुनरोक्ति हुई है, पुनरावृत्ति हुई है, तो यहाँ पर भी पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार है। अगली लास्ट की पंक्ति एक और देखते हैं हम इसमें, बिना दबा दर्पण के घरनी, दबा दर्पण दा वर्ण की आवृत्ति दोबारा हुई है, अर्थात यहाँ अनुप्रास अलंकार है। इसकी अगली तीसरी पंक्ति देखेंगे, देख रेख के बिना दुदुमुही, देख रेख खा वर्ण की आवृत्ति यहाँ 2 बार हुई है और यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। इसी प्रकार से हम पढ़ते हैं खैर पैर की जूती जोरू, खैर पैर में रा वर्ण की आवृत्ति हुई है 2 बार, जूती जोरू में भी जा वर्ण की आवृत्ति हुई है 2 बार। तो यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। इस प्रकार से पूरी कविता में अनुप्रास उपमा अलंकारों की सुंदर छटा है। और रस में अगर हम आते हैं तो रस कौन सा है, तो रस यहाँ पर करुण रस है, क्योंकि किसान दुखी है और दीन दशा का वर्णन है उसके ऊपर अत्याचार हुआ है। यहाँ पर जो है उस पर जो है करुण रस की स्थिति दिखाई देती है, यहाँ करुण रस है। अब हम कुछ अन्य प्रश्न भी इसमें देखते हैं पाठ में। आम तौर पर हमें डर किन बातों से लगता है, कभी ये पूछना चाहता है। तो हम देखते हैं आम तौर पर डर हमें लगता है कि कोई अनर्थ ना हो जाए, कोई अप्रिय हमारे साथ घटना ना घट जाए, और ऐसी बातों से हमें डर लगता है, अर्थात हमें कोई कष्ट ना हो। अगला प्रश्न ये आता है कि उन आँखों से किसकी ओर संकेत किया गया है। कवि ने कहा है उन आँखों से, तो यहाँ किसकी ओर संकेत किया गया है, तो उन आँखों से यहाँ पे किसान की जो दुख से परिपूर्ण आँखें हैं, उस किसान की आँखों से की ओर संकेत किया गया है, उस किसान के बारे में कहा गया है। कवि को उन आँखों से डर क्यों लगता है, बात ये आती है कि कवि को उन आँखों से यानी अर्थात किसान की आँखों से डर क्यों लगता है, क्योंकि समाज में जो किसान है एक तरफा अलग पड़ा हुआ है और किसान ही दुख दर्द कष्टों को झेल रहा है और उसकी आँखें कष्टों से दुखों से भरी हुई हैं, उसकी आँखों में दुख दिखाई देता है। तो डर इसलिए लगता है कवि को कि कवि सोचता है कि मैं इससे की ओर देखूंगा, इससे बात करूंगा तो ये अपने कष्टों के बारे में मेरे सामने प्रस्तुत रखेगा और मुझे इसकी सहायता करनी पड़ेगी। अर्थात ये दीन दशा में जो किसान है, कहीं मुझे इसकी ओर सहानुभूति करनी पड़ेगी, इसकी ओर दया दिखानी पड़ेगी, अर्थात इसके कष्टों के निवारण के लिए मुझे कुछ प्रयास करना पड़ेगा। तो इसलिए
कहीं ये मुझसे प्रश्न ना पूछ बैठे कि ये कोई कष्ट अकेले मेरे लिए ही हैं क्या। तो इसलिए कवि कहता है मुझे उन आँखों से डर लग रहा है। इस प्रकार से कई प्रश्न इस प्रकार से उभर कर आते हैं। आगे हम देखते हैं कि ये पाठ लगभग समाप्त है। अब इसका